देखो भाई यहाँ पे ना हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं हमारे पास, इस नोन एज द इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कहते क्या कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है? कहते हैं मान लीजिए मेरे, अच्छा मैंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से करेंगे। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो मतलब वी विल टेक z1 एंड z2, है ना। तो यहाँ पे ले लिया भाई लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भाई सही है। तो हमने कहा भाई z1 था और यहाँ पे गिवन था कि भाई z1 की वैल्यू किसके बराबर है, z2 के बराबर। ये बात सही आ रही है ना। अच्छा z का मतलब क्या होता था मेरे पास, अगर याद हो तो z की अगर बात करेंगे दिस विल बी x प्लस का आइटा वाई। तो अगर मैं z1 कह रहा हूँ तो दिस विल बिकम x1 प्लस में आइटा y1, दिस विल बी x2 प्लस में आइटा y2। ये बात समझ आ रही है। और मैंने इसमें यहाँ पे बोल दिया कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक z1 था एक z2 था और दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, रियल पार्ट के बराबर होगा। x1 की वैल्यू बराबर होगी x2 के और y1 की वैल्यू बराबर होगी किसके। ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैं बात बोल रहा हूँ लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x और y जो कंपोनेंट है, मतलब जो कि रियल पार्ट है, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पॉजिटिव लेंगे। जब भी अज्यूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वी विल अज्यूम z1 विल बी इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1। अगर z2 है तो उसका मतलब बनेगा x2 प्लस में आइटा y2। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? करे क्वेश्चन करे इस पे, पहले नोट कर लिया सबने, पहले नोट करेंगे इसको। देखिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल सा जहाँ पे टॉपिक है। कहते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ था जी, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे। क्या लिखा रखा था यहाँ पे कि दोनों के दोनों क्या आपस में जी इक्वल है। ये देखो समझ आ रही है मेरी बात, है ना। यहाँ पे बोलेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस z1 एंड z2 क्या थे, आर इक्वल, तो क्या बनेगा, देयरफॉर z1 विल बी इक्वल टू z2, मतलब बनेगा जी 2 माइनस का आयोटा वाई की वैल्यू बनेगी x प्लस का। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक। अच्छा मैंने बोला था हमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आयोटा वाई, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो लिखिए इसको 2 प्लस में आयोटा इंटू में माइनस का वाई विल बी इक्वल टू x प्लस में 3 आयोटा। ये बात समझ आ रही है? तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लिखना पड़ेगा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी, और माइनस का y की वैल्यू क्या बनेगी, 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी, हाँ या ना। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है जी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वली दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जी, क्या लिखना है, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या बनेगा जी, ये पार्ट इसके बराबर होगा तो 2x प्लस का 5 विल बी इक्वल टू माइनस का y, और x प्लस का 2 इक्वल टू पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या होगा, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे इसको ऐसे तो ये से कैंसिल हो गया, ये बनेगा 3x प्लस का 7 विल बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 7/3। ये बात समझ आ रही है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y में वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको उठाया हमने, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो दिस विल बिकम 2 माइनस का 7/3 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का y। ये बात सही है ना। तो सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस का y विल बी इक्वल टू बनेगा मेरे पास -14 प्लस का 15/3। तो दिस विल बी 1/3। तो y की वैल्यू क्या बनेगी -1/। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। कोई डाउट है इसके अंदर? करें आगे, पर नोट करेंगे पहले इसको ना। करें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फटाफट ये ट्राई करेंगे आप लोग। मैं करूँ इसको, करें। देखो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है। तो हमारा काम क्या, पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम y² प्लस में आयोटा y² प्लस का 6 प्लस का आयोटा, दिस विल बिकम 2x प्लस में आयोटा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट था, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं आई, तो ये बनेगा जी y² प्लस का 6 प्लस में आयोटा कॉमन आएगा तो बनेगा y² प्लस का 1 विल बी इक्वल टू 2x प्लस का। ये बात समझ आ रही है। अब क्या लिखेंगे जी, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। रियल पार्ट, ये रियल पार्ट बनेगा जी, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, y² प्लस का 6 इक्वल टू 2x। दूसरा क्या बनेगा जी, y² प्लस का 1, इमेजिनरी पार्ट y² प्लस का 1 है ना, y² प्लस का 1 विल बी इक्वल टू बनेगा जी x बनेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब क्या करना पड़ेगा जी, माइनस सब्सट्रैक्शन करा, ये से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बनेगा मेरे पास 5 बनेगा, और दिस वैल्यू विल बी x। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बनेगा जी y² प्लस का 6 इक्वल टू क्या बन गया 10। तो y² का वैल्यू बन गया मेरे पास 4, तो y का वैल्यू बन गया प्लस माइनस। ये बात समझ आ रही है? फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सिंपल जी क्वेश्चन दे रखी थी और 4 प्लस का आयोटा था। सॉल्व करेंगे, क्या था यहाँ पे लिखा हुआ था x प्लस का आयोटा y, यहाँ पे था 2 माइनस का 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस का आयोटा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करना आता है इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2 आयोटा y माइनस क्या बनेगा 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस का आयोटा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको है ना। अब हमें पता था कि सेम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो ये बन जाएगा जी 2x प्लस का 3y। ठीक है जी, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया हम लोगों ने आयोटा, तो ये बनेगा 2y माइनस में 3x विल बी इक्वल टू 4 प्लस का आयोटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो ये बात ठीक है ना? है
हाँ भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, मैं डाल क्यों रहा हूँ, तो पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ ना। ठीक, अब क्या लिखना पड़ेगा जी यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा है ना, ये रियल पार्ट यहाँ पे ये था 4 के बराबर, तो ये बनेगा 2x प्लस का 3y की वैल्यू बनेगी 4, और 2y माइनस सॉरी 3x माइनस 2y की वैल्यू बनेगी, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ, ये बात ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एलिमिनेशन वाला तरीका आ गया, इस पे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 2 से, तो दिस विल बिकम 6x प्लस का ये बनेगा मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसको 2 से कर लेते हैं, इसको 3 से कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ेगा है ना, ये बनेगा 6y इक्वल टू बनेगा 8, ये बनेगा 9x माइनस 6y इक्वल टू बनेगा 3, सही। अब साइन नेगेटिव पॉजिटिव से कट जाएगा, सब्ट्रैक्शन ही सिंपल ऐड कर दिया, ये से कटेगा, दिस विल बी 15x की वैल्यू आएगी 11, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पे 11 बाय में 15, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर देना, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कौन से वाला, अच्छा ये वाली वैल्यू गलत होगी, सॉरी सॉरी, दिस वैल्यू विल बी 4 है, अब बता दे गलती और कोई है तो 4x हो गया, तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी 13 बनेगा, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू विल बी, अब ठीक है गलत है जी बता दे, सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है यार, कभी हो सकती है, उसकी बात नहीं, फटाफट नोट करेंगे इसको। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, इसमें डालेंगे तो बनेगा 2 इंटू में 11/13 प्लस का 3y इक्वल टू 4 था मेरे पास, ठीक, तो यहाँ से अगर 3y की बात करेंगे तो बन गया 4 माइनस में 22/13 ऐसे बनेगा, तो 3y की वैल्यू कितनी बनेगी, इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल भी कितना बनेगा 52 माइनस का 22 बाय में 13, तो ये वैल्यू बनेगी 30 बाय में 13, ठीक है जी, तो y की वैल्यू बनेगी दिस विल बी 10 बाय में 13, ये बात समझ आ रही है, हाँ जी बोलो। हाँ जी, चलो भाई ना देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा जी, ठीक है, तो दिस विल बिकम x माइनस आयोटा x प्लस वाई प्लस में आयोटा y विल बी इक्वल टू 1 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है जी, रियल पार्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, दिस विल बी x प्लस का y प्लस में जी, यहाँ से आयोटा कॉमन आएगा तो क्या बनेगा y माइनस का x इक्वल टू 1 प्लस में माइनस का 3 इंटू में आयोटा, ये बात ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ रीअरेंज किया है, ठीक। अब क्या लिखते हैं जी यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा जी, x प्लस वाई की जो वैल्यू है 1, ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस में वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ऐड करा इसको, तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा 2y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे माइनस का 1, ये बात क्लियर है, सही है भाई, किससे, मुझसे, ठीक है, अरे भाई सही तो है, या x आएगा माइनस का आइटा x आएगा प्लस का y प्लस में आइटा y 1 माइनस का 3 आइटा, ठीक है जी, x प्लस का y प्लस में यहाँ पे आइटा कॉमन आएगा तो y माइनस का x 1 प्लस का, ठीक है, हाँ अब बता भाई गलती क्या हुई बता, x की वैल्यू वो देखते क्या आ रही है, अगर मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो x माइनस का 1 विल बी इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 आएगी, आपकी y की वैल्यू -1 आ रही होगी, हाँ वो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है खुद एक बार।
अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग ना। देख लेते हैं, मुझे अगला क्वेश्चन पता नहीं ना, याद थोड़ी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपके पास x माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस का आयोटा प्लस y माइनस का 1 अपॉन में 3 माइनस का आयोटा इक्वल टू आयोटा। ये है ना जी, ये बात सही है। करें सॉल्व इसको। देखो फटाफट देखेंगे, एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम कैसे आएगा जी, 3 प्लस का आयोटा 3 माइनस का आयोटा, ये करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस का 1 इंटू में 3 माइनस का आयोटा बनेगा प्लस y माइनस का 1 तो ये बनेगा 3 प्लस का आयोटा। ठीक है जी, इक्वल टू आयोटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एलसीएम लेना तो आता है आप लोग इंटेलिजेंट लोगों, है ना। तो अब ये करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 3x माइनस का 3, ये बनेगा जी 3x माइनस का 3 माइनस का आयोटा x प्लस का आयोटा प्लस में इसको से करेंगे 3y माइनस का 3 प्लस का आयोटा y माइनस का आयोटा डिवाइड बाय में क्या बनेगा जी, दिस विल बी 9 प्लस का 1 विल बी इक्वल टू आयोटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये था रियल पार्ट में 3x और ये 3y आ गया जी, 3x प्लस का 3y, अच्छा माइनस 3 यहाँ पे आ गया, माइनस 3 आ गया, चलो इसको भी लेते हैं, दिस विल बी माइनस का 6, तो ये भी कट गया ये भी कट गया। ठीक है जी, अगला क्या बच गया जी, आयोटा। अच्छा ये आयोटा से ये आयोटा चला गया, प्लस आयोटा कॉमन आएगा तो बनेगा y माइनस का x विल बी इक्वल टू 10 आयोटा। ये बात समझ आ रही है? जब 10 आयोटा मैंने लिख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी 0 प्लस का 10 आयोटा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लिखेंगे जी बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा जी, 3x प्लस का 3y माइनस का 6 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3x प्लस का 3y की वैल्यू 6 आ गई, या बोल सकते हैं x प्लस y की वैल्यू आ गई 2। ये बात समझ आ रही है? पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है जी, दूसरी क्या करेंगे जी, देखो हमने ये रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया इस 0 से। अगला होगा y माइनस एक्स को किससे कर देंगे 10, तो ये बनेगा जी y माइनस एक्स इक्वल टू 10। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है ना? तो ये कैसे लिखेंगे इसको, लिख लेते हैं, ये बन गया y प्लस का x की वैल्यू क्या थी 2 थी, y माइनस में x की वैल्यू क्या थी 10 थी, आपने इसे ऐड करा तो 2y की वैल्यू क्या होगी 12 हो गई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 6। ये बात क्लियर है जी? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? अब y की वैल्यू 6 को आपने इसमें पुट कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी 2 माइनस वाई, मतलब बनेगा जी 2 माइनस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का। तो ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? सिंपल था, कैलकुलेशन थी बस। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो वी विल यूज स्टैंडर्ड इक्वेशन x प्लस का आयोटा y। ठीक है ना, आई जो है ना, आई और वाई कह रहा हूँ, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए जब कंपेयर कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं करना है। तो इसलिए आप करोगे आपका आंसर अलग आ जाएगा, वैसे आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक है इसमें? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी देखिए, अब जो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में पक्का आएंगे इसमें से, ठीक है ना। देखिए आगे जो हमारे पास है जो क्वेश्चन है पेपर में आने के बहुत है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये एनसीईआरटी में है शायद। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है जी a प्लस का आयोटा b की जो वैल्यू है वो है c प्लस का आयोटा अपन में। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, तो क्या मैं इससे रियल पार्ट अलग कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चल रहा कौन सा है।
भाई अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे है ना, ऐसे ही तो है। पर आप अगर कहो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसको सी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, सी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये बनेगा ए प्लस में आयोटा भी विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, सी प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल में टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, तो ये क्वेश्चन आएगा, हो ही नहीं सकता वो देना क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय में क्या बनेगा जी, सी स्क्वायर प्लस का बन। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अब यहाँ पे आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनेगा जी ए प्लस का आयोटा बी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में आयोटा अलग कर दिया 2c लिख दिया, डिवाइड में क्या था सी स्क्वायर प्लस 1, इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। ये बात क्लियर है, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है या नहीं? नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगा, बताओ। हाँ देखो, ये बड़ा अच्छा बेवकूफ़ वाला सवाल था। जब लेफ्ट में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस का आइटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकता ना। तो पहले इसको हमें करना था, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है। तो अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो नेट इफेक्ट विल भी कुछ है ही नहीं ना। तो हमने इसको, बच्चा कह रहा है यहाँ पे सी प्लस आइटा कर दो, सी प्लस आइटा यहाँ कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, उसको डिनोमीटर में ले आया सकते, बात तो सेम ही है ना। ये बात ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बात समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि, हाँ जी, कौन सा लीजिए ना, हाँ क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होती, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये बीच में प्लस यहाँ से है ना बेटा, ये प्लस था ना। हमारे पास सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे आया सी स्क्वायर माइनस ऑफ -1, ये बात सही है ना। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो दिस विल बिकम सी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में आयोटा ऐसे लिख लिया 2c लिख लिया अपॉन में क्या बन गया सी स्क्वायर प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। अब हमने क्या करा इसको, हमने कहा भाई ए प्लस का आयोटा भी इक्वल टू, अगर देखा जाए दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस 2c इज द इमेजिनरी पार्ट। तो जब मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करूंगा तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में आयोटा दिस विल बी 2c बाय में सी स्क्वायर प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे जी हम लोग, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। क्या बनेगा जी, ए की वैल्यू बनेगी सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का 1, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है। और जो बी की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी जी, 2c बाय में सी स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट है? भाई डाउट है तो बोल सकते हैं, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हमारे से पहले पार्ट में पूछा गया था भाई बी बाय ए, वो कहता भाई बी बाय ए निकालिए, तो बी की वैल्यू क्या थी 2c बाय में सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या थी सी स्क्वायर माइनस अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का 1। ये इससे कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 2c बाय में सी स्क्वायर माइनस 1। पहला पार्ट प्रूव हो रहा है, बोलो भाई पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला ये कर दिया, कोई डाउट है? हाँ जी। दूसरा पार्ट पूछा गया आपसे, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, ये पूछा आपसे है ना। तो जी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने वैल्यू पुट करी तो क्या आएगी सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में आएगा मेरे पास कौन सी वैल्यू थी, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2c स्क्वायर, 2c बाय में दिस विल बी 2c बाय में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अब हमें क्या करना था जी, होल स्क्वायर को ओपन करना है, तो कर देते हैं जी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4c स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा c की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में
2c² अपॉन में c² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी जी ऊपर c² प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा c² प्लस में 1 का होल स्क्वायर, आपस में कटेगी तो आंसर विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू। और हाँ या ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्कूल में पेपर होगा तो आएगा, पक्का आएगा। जो अभी आज की जो क्लास में क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा आज का। करें आगे, फटाफट नोट करेंगे पहले इसको। बोलो भाई करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये तो अच्छा चलो ये इसमें सॉल्व हुआ है ना। एक सेकंड चलेगा फिर तो इसमें भी सॉल्व होगा ना। चलो भाई, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लिखा हुआ है जी एक्स प्लस में आइटा वाई की पावर जो देखिए 1/3 इक्वल टू देखा ए प्लस का आइटा बी। मान लीजिए ये था मेरे पास है ना, पावर क्या थी 1/3 थी। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इसमें तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या थी 1/3 थी, रूट मतलब क्यूब रूट था। तो मैंने क्या करा यहाँ पे क्यूब इन बोथ साइड ये कर दिया जी। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा एक्स प्लस का आयोटा वाई, ये बनेगा जी ए प्लस का आयोटा बी का क्यूब। ये बात समझ आ रही है? अब आप लोगों को ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं है ना। तो कैसे बनेगा? दिस विल बिकम ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में आएगा जी ए प्लस का बी। ये फॉर्मूला याद है ना। तो यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा? दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस में आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस में आएगा 3a² बी इंटू में आयोटा प्लस में आएगा ये 3ab² आयोटा स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमें यहाँ पता था कि सेम आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा एक्स प्लस का आयोटा वाई विल बी इक्वल टू ये बनेगा ए क्यूब, यहाँ पे हमने डाल दी माइनस का 1 तो उठा के आगे ले आए इसको, विल बिकम माइनस का 3ab² प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो बनेगा 3a² बी माइनस में बी क्यूब। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? नहीं बोल सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो मैं रिपीट कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा डाला आपने तो माइनस का क्या बनेगा? माइनस बी क्यूब इंटू आयोटा। उसको उठा के मैं इस तरफ ले आया, रीअरेंज कर लेना। रियल पार्ट मतलब जो जिस पर आयोटा नहीं था वो रियल, जिस पर आयोटा था वो इमेजनरी। ये बात सही है ना? अब क्या करेंगे जी इसके अंदर? अब लिखना पड़ेगा बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा जी? एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? ए क्यूब माइनस 3ab²
और y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3a² b माइनस में b³। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। अब हमारे पास क्या था, प्रूफ करना था x/a प्लस, यही था ना शायद भाई, यही था। हाँ जी यही था, है ना। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी थी भाई, एक देखिए इसके अंदर, इधर देखो भाई, इसके अंदर a³ माइनस आया, a को लिख सकता हूँ x विल बी इक्वल टू a कॉमन ले लिया, ये बनेगा a² माइनस में 3b², या y की वैल्यू क्या बनेगी, b कॉमन ले लिया, 3a² माइनस में b²। ये बात समझ आ रही है? तो वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू में बनेगा a² माइनस में 3b² डिवाइड बाई a, प्लस में y की वैल्यू आएगी b इंटू में 3a² माइनस में b² डिवाइड बाय में b। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बन गया जी, a² माइनस में 3b² प्लस में 3a² माइनस में b²। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों की वैल्यू 4 हो रही है तो 4 कॉमन आएगा, दिस विल बी a² माइनस का b² विल बी इक्वल टू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। करें आगे, फटाफट नोट करेंगे पहले। हाँ जी करें, ये समझ आया? पेपर में मिल सकता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, देखिए एक ना यहाँ छोटी सी चीज़ आती, कंसेप्ट है यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। एक वर्ड आता है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट, ठीक है जी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे शो कैसे करते हैं, जेड बार, ये बात सही, ये बात ठीक है ना। एक कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो उसे शो कैसे करते हैं, जेड बार से। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, हम बोल देंगे जी यहाँ पे रिप्लेस आयोटा, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस का आयोटा। आयोटा को किससे हटा देंगे जी हम लोग, माइनस का आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जैसे इस एग्जाम्पल फटाफट देखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, है ना। जैसे हमें बोला गया जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसकी वैल्यू थी 1 प्लस का आयोटा, ठीक है जी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट क्या निकलेगा जी, इसका जेड कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा। ये बात समझ आ रही है? सही है। नंबर सेकंड क्या लिखा है जी, जेड की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1 माइनस का 2 आयोटा। ये बात सही है? बता भाई बता, समझ आ रहा है? अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा, दिस विल बी 1 प्लस का 2 आयोटा। ये बात समझ आ रही है? अगर कभी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपसे पूछा हुआ है कि भाई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, -1 माइनस का आयोटा, कह रहा है आपको कॉन्जुगेट निकालना, तो कैसे बनेगा, जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का। ये बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्जुगेट निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ये बात ठीक है ना? फटाफट नोट करेंगे, साथ साथ एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहीं पर ना। यहाँ पे एक छोटा सा और एक चीज़ है, वो भी सीख लेते हैं। उसे बोल देते हैं हमारे पास मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। करे भाई बताओ, कॉन्जुगेट समझ आ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कहता क्या है, कह रहे पहले मॉडुलस का मतलब क्या, मोड जेड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते अगर मान लीजिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस का आयटा वाई, और आपने इसका क्या निकाला, मॉडुलस निकाला, ठीक है। तो वो कैसे बनता है जी, दिस विल बिकम रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? या इसको ऐसे भी बोल सकता था, रूट के अंदर
रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? मॉडुलस जब भी होगा तो मतलब आपको क्या करना है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलिए इसका एग्जांपल भी दे दो एक दो, नोट कर ले यार। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। पहला z की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस का आयोटा, ठीक है। तो उसके मॉडुलस की वैल्यू क्या बनेगी, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। आंसर विल बी रूट ऑफ 2। ये बात समझ आई? ठीक है जी। अगर मैंने कहा सेकंड एग्जांपल, मैंने कहा भाई z की वैल्यू है 1 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। तो अगर इसका मॉडुलस निकाला जाएगा तो कैसे आएगा जी, मोड z विल बी इक्वल टू रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। तो आंसर विल बी रूट ऑफ 5। ये बात क्लियर है? बोलो भाई। ऊपर से तो नहीं आ रहा, बाउंसर जानी शुरू होगी होगी उसकी बाउंसर? अभी तो जानी नहीं चाहिए, आसान है यार, फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे ना समझना ये चाहिए कि यहाँ पे जो z है वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था, 1 था भाई। यहाँ पे क्या था, इनटू में 1 था ना। तो 1 का स्क्वायर रियल पार्ट का था, ये था। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये आ गया। इसमें क्या था, 1 था, और यहाँ पे क्या था, माइनस का 2। अच्छा, क्यों माइनस का 2 था? क्योंकि मैंने आपसे बोला जब भी मैं कंपेयर करूंगा इसको तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या थी, z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1 प्लस में माइनस का 2 इंटू में आइटा। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, फटाफट नोट करो उसको यार, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये? अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलत, एक चीज़ गलत लिख दी मैंने यहाँ पे, ध्यान नहीं करा। गलत ये करा यार, जेड था, ये स्क्वायर नहीं था यहाँ पे। तो जो बोल रहा था ठीक से तो बोलता, तो बात ही नहीं उठाई यार। ठीक है, अब ठीक है। उस गलती से मैंने वहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था, स्क्वायर नहीं लिखा था। फटाफट नोट करो उसको। के पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ओ सॉरी 8। देखिए भाई, इधर देखिए, क्वेश्चन में लिखा है आपसे के पास फाइंड द कॉन्जुगेट, है ना। अच्छा, कॉन्जुगेट निकालना है तो सच में क्या करेंगे, लेट करेंगे। z की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 माइनस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अरे लेट इसलिए z को मान लिया ना, z किसके बराबर है, लेट कर लेते हैं हम। x तो कहीं भी मान लेते हैं ना, x। हमें कॉन्जुगेट निकालना था तो लिख दिया टेक कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट, है ना, ऑन बोथ साइड। ये बात ठीक। तो कैसे बनेगा, z का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4 माइनस का 5 आयोटा का कॉन्जुगेट, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये बात ये बार लगाते हैं ना। तो क्या करेगा, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, दिस विल बिकम 4 प्लस का 5 ऑफ। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भाई, करे आगे करे। एक काम करो, 4-5 पार्ट है, फटाफट ट्राई कर लो आप लोग ना।
जी अगला फटाफट चलो मैं कर देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है z की वैल्यू है 1 प्लस का 8 आयोटा। आपको क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो क्या बनेगा 1 प्लस में 8 आयोटा का कॉन्जुगेट। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा इसका? दिस विल बिकम 1 माइनस का 8। ये बात समझ आ रही है? बोलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि z इक्वल टू 1 बाय में 1। अच्छा इसका क्या बनेगा जी? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, ऐसे बेवकूफ़ों वाले जवाब नहीं देने। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है। पहली बात इसे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस आयोटा, ये बात सही है। तो z की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर, फिर बनेगा 1 माइनस में आयोटा डिवाइड बाय 2। तो z क्या बन गया जी? 1 बाय 2 माइनस में 1 बाय 2 ऑफ। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बात ठीक है भाई। इस पार्ट के अंदर तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या करा, इसको रेशनलाइज कर दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बनेगा 1 बाय 2 प्लस में 1 बाय 2 ऑफ। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात ठीक है ना? अब तो राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, साफ आ रही है, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। करें अगला करें? चलो भाई अगला क्वेश्चन। चलो एक यहाँ से एक चीज़ और सिखाता हूँ तुम्हें फटाफट कर। यहाँ पे हो गया ना? ये क्वेश्चन ट्राई करना घर से। क्या आ गया? ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं भाई, ध्यान से देखना है तो फटाफट। अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट लिखते हैं छोटा सा। कहते हैं कि अगर बोला जाए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या था? x प्लस का आइटा वाई था। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लूँ z कॉन्जुगेट, तो वो बनेगा x माइनस का आयोटा। ये बात भी समझ आ रही है? हाँ है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कैसे बनेगा? z इंटू में z का कॉन्जुगेट, तो ये बनेगा जी x प्लस का आइटा वाई। ये बनेगा x माइनस का। ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ठीक है जी। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा जी? एक्स स्क्वेयर माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वेयर। ये बात भी समझ आ रही है जी? तो मैं बोल सकता हूँ ये बन गया मेरे पास z इंटू में z का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बन गया। हाँ या ना? ऐसे बोल सकते हैं? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ ये? हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डाल दी ना आई स्क्वेयर की वैल्यू। ये बनेगा माइनस आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो वैल्यू बनेगी आई स्क्वेयर प्लस में, इसलिए आया ना ये बात ठीक है ना? अब ध्यान से देखा यार, ये तो ऐसा नहीं है कि रूट z का होल स्क्वायर था। तो ये बोल सकता हूँ z इंटू में z का कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड z का स्क्वायर। हाँ है ना? अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, या ऐसे ही हुआ बाउंसर फिर एकदम तो ऐसे क्यों होगी एकदम? अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और आपसे आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। ब्रह्मास्त्र है ये। अगर ये कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है पेपर में, चाहे वो जेई मेन में हो चाहे सीबीएसई में, अगर आपको लगता है जी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यूज दिस फॉर्मूला z इंटू में z कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड z का होल स्क्वायर। कोई डाउट है इसके अंदर? ये याद कर लेना, मैं लिख देता हूँ इसमें, याद करना मुझे। ठीक है जी। करे आगे करे? बोलो करे अगला कितने बजे? चलो अब हमारे पास अगला टॉपिक है इसके अंदर एक सेकंड, चलो ये भी सिखा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इस पे ना क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक सिंपल लास्ट एक टॉपिक है, सिंपल समझ लेते हैं बस। ठीक है? एक टॉपिक है यहाँ पे, इसका नाम होता है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या नाम है जी इसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्या बोलता क्या है ये?
ये बोलता है कि जी मान लीजिए मेरे पास z इनवर्स की बात कर रहा है जी, z इनवर्स निकालना है। यानी वो कह रहा है जी मुझे अगर 1 में z निकालना पड़ रहा है, ये बात सही है ना। तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस विल बिकम 1/x प्लस का आइटा वाई। हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे, x माइनस का आइटा वाई, ऊपर भी x माइनस का आइटा वाई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मेरे पास 1/z की वैल्यू बनेगी x माइनस का आइटा वाई, अपॉन में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, या इसको क्या बोल सकता हूँ जेड इनवर्स। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, कि जब भी मुझे कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो मैं क्या करूँगा जी, मैं बोलूँगा जेड इनवर्स की वैल्यू बनेगी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस ऑफ वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये बात सही है। हाँ अच्छा, इसका फायदा क्या है फॉर्मूला का डायरेक्ट, कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ, पेपर में पूछा गया आपसे, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। क्या था इनवर्स का, क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पे, z इक्वल टू 2 प्लस का 3 आइटम, मान लीजिए ऐसे आपसे पूछा गया इसका। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है, हमारे से पूछा गया कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दीजिए इसका। तो बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा, ये देखो ध्यान से, z इनवर्स क्या लिखा जी, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, x क्या है यहाँ पे, ये क्या x, ये क्या y, तो क्या बनेगा 2 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस में आयोटा इनटू में नेगेटिव ऑफ y, y क्या है यहाँ पे 3, तो दिस विल बी -3 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस में, तो आंसर क्या बनेगा 2/13 प्लस में आयोट माइनस का 3 इंटू में आयोटा बाय में, दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ या ना, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी इसके अंदर, आज बताया कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद बताया मॉडुलस क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी बताई जेड इंटू में जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर होता है, और जो चौथी चीज़ बताई वह मल्टी, ये पढ़ के आना, मगर अगर ये पढ़ लोगे तो फिर आगे पढ़ने का मज़ा आएगा, समझ भी आएगा, ठीक है ना। तो इतना बहुत है आज।